कमरा नंबर 4। रात के 3 बज रहे थे। सिमरन कॉलेज के हॉस्टल की चौथी मंजिल पर अपने कमरे में अकेली पढ़ाई कर रही थी। उसके रूममेट वीकेंड पर घर गई हुई थी। पूरा कॉरिडोर एकदम शांत था। सिर्फ बाहर हो रही हल्की बारिश और खिड़की से टकराती हुई हवा की आवाज आ रही थी। थकान से सिमरन की आंखें भारी होने लगी। उसने किताबें बंद की और लाइट बुझाकर सोने के लिए लेट गई। तभी उसे दरवाजे के बाहर कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई भीगे हुए नंगे पैरों से भारी चल रहा हो। सिमरन ने सोचा कि शायद कोई लड़की वॉशरूम में गई होगी, लेकिन आवाज ठीक उसके कमरे के दरवाजे के बाहर आकर रुक गई। दरवाजे पर बहुत धीमी आवाज हुई। कौन है? सिमरन ने बिस्तर से ही पूछा। कोई जवाब नहीं आया। सिमरन ने सोचा कि शायद किसी का वहम हो। वो करवट बदल ही रही थी कि दरवाजे के नीचे की पतली सी दरार से एक कागज की पर्ची खिसक कर कमरे के अंदर आ गई। सिमरन का दिल जोर से धड़का। उसने अपने फोन की टॉर्च जलाई और हिम्मत करके दरवाजे के पास जाकर पर्ची उठाई। पर्ची पर लाल शाही या शायद खून से टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, मुझे अंदर आने दो, बाहर बहुत ठंड है। सिमरन की रीढ़ में सनसनाहट दौड़ गई। उसने तुरंत दरवाजे के ऊपर लगे छोटे से छेद से बाहर झांका। बाहर पूरा कॉरिडोर अंधेरे में डूब गया था। वहां कोई नहीं खड़ा था। कोई भद्दा मजाक कर रहा है। सिमरन ने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की। वह वापस पलटी ही थी कि उसके फोन की स्क्रीन चमक उठी। उसकी रूममेट का मैसेज आया था। सिमरन, टीवी न्यूज देख। अपने हॉस्टल की 4th फ्लोर का वॉशरूम शाम से बंद है। वहां किसी अजनबी लड़की की लाश मिली है। पुलिस कह रही है वह शाम से पूरे फ्लोर पर भटक रही थी। तू तुरंत बाहर निकल। सिमरन के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। तभी कमरे के सन्नाटे में ठीक उसके बिस्तर के ऊपर छत से पानी टपकने की आवाज आई। टप टप टप। सिमरन ने कांपते हुए अपने फोन की टॉर्च ऊपर छत की तरफ घुमाई। छत पर छत पर पंखे से लटकी हुई एक बिल्कुल भीगी हुई पीली पड़ी लाश उल्टी लटक रही थी। उसके लंबे गीले बाल सिमरन के चेहरे को छू रहे थे। लाश की आंखें पूरी तरह बाहर निकली हुई थी और उसके होठ धीरे से हिले। तुमने पर्ची तो पढ़ ली, अब दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है। चला मित्रांनो, लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा, शेअर करा मित्रांनो. ही कहाणी काल्पनिक कथा आहे. कोणता गोष्टीचा कशाचाही काही सबंध नाही. हा व्हिडिओ फक्त मनोरंजन म्हणून पहा मित्रांनो. कमजोर दिल के ना देखे. कमजोर मनाची अजिबात पाहू नका मित्रांनो. कमजोर दिल के ना देखे. काल्पनिक कथा आहे. कोणताही गोष्टीचा कसा काही संबंध नाही. तुमच्या फक्त मनोरंजनासाठी हा व्हिडिओ बनवला गेलेला आहे मित्रांनो. लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा, अजिबात विसरू नका मित्रांनो. बाय बाय.